अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 5 वाला पार्ट। इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट्स और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इन क्वेश्चंस को देखकर समझ सकती हैं। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, ताकि और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। और मैं बहुत ही एक आसान तरीके से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी समझ आ सके। तो हम इससे करेंगे 5 पार्ट, जहाँ पर उन्होंने हमें कहा है बी प्लस पी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, यानी कि हमने जो है ना एक्चुअली में ये जो है ना 8 पार्ट ही ज़्यादा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में ही है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर तो ईजी ही होते हैं। तो हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके हमने सिंपली जो है ना इसको सॉल्व कर देना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं 8 क्वेश्चन के 5 पार्ट की तरफ। आप लोग जो ना इसको क्वेश्चन बोलते हो तो ये क्वेश्चन नहीं होता, ये पार्ट होता है और ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने होते। तो हम जो है ना इस बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो है ना अब उन्होंने हमें पूरा एक क्वेश्चन दिया है ना कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, यानी हमें ये बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सिमेट्रिक को देखेंगे कि क्या भला होती है, ठीक है। तो अब जो है ना पहले हम इस बी को डालेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है उन्होंने, ठीक है, 1 2 1 0, ठीक है। अब जो है हम लेते हैं बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने का वही तरीका है कि रो कॉलम में चेंज होती है और कॉलम रो में। 1 1 रो है तो हम इसको कर देंगे कॉलम में चेंज, और 2 0 एक रो है, हम इसको कर देंगे कॉलम में चेंज। अब ये हमारा आ चुका है ट्रांसपोज। अब हम दोनों को करेंगे प्लस बी का ट्रांसपोज, ये उन्होंने हमें पुट दिया हुआ क्वेश्चन। अब हम इस बी की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे 1 1 2 0, और फिर प्लस, और फिर बी के ट्रांसपोज की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम करेंगे दोनों को प्लस, इस मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो पहला एलिमेंट इसका है 1, फिर प्लस, और फिर इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 1, तो दूसरा है 1 प्लस 2 प्लस 1 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0। अब ये तो हमने कर लिया है इसको सॉल्व। अब हमने बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए हम बुक पे चले जाते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, के स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 ही होना चाहिए। जैसा कि ये अब इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 1 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 2, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि हमारा जो सिमेट्रिक होगा ना मैट्रिक्स, वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक कहलाता है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स हो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। अब जैसा कि हमारे पास ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ना ही इसका ट्रांसपोज है और ना ही कुछ और, एक सिंपल दिया हुआ है। ये क्या है, उन्होंने बोला है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखें 1 2 3 इसकी 3 ही रोज़ हैं और 1 2 3 इसकी 3 ही कॉलम्स है, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अब जो है इन्होंने इसका ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब ट्रांसपोज लेने के बाद अब आप अगर देखें तो अब ट्रांसपोज लिया है, अब ये 1 2 3 ये इस तरह से था कॉलम में, ये हो गया रो में चेंज 1 2 3, 2 - 1 4 ये इस तरह से रो में था, ये इस तरह से रो में था, ये इस तरह से कॉलम में आ गया 2 - 1 4। अब 3 4 0 में इस तरह रो में था
और ये 340 इस तरह से कॉलम में चेंज हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 340 340। तो ये 10 M इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लें तब भी उसकी वैल्यू उस सेम ही होनी चाहिए सिंपल मैट्रिक्स की तरह। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखें ये हमारा जो क्वेश्चन है जो कि हमने b+b के ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया है, ये अभी आंसर नहीं है, ये अभी हमने सिर्फ अभी थोड़ा सा शुरू वाला अभी सॉल्व किया है, अभी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम लेट कर लेते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है जिसको आप कोई भी नाम दे लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, हमने लेट कर लिया, इसको फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, अब जो है इस पूरी की पूरी, यानी कि अब आप फ़र्ज़ करें कि ये दो मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इस पूरी की पूरी का लेंगे ट्रांसपोज, ये इस तरह से। अब ये अंदर वाला क्या है, ये अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब ये 2 3 ये इस तरह से है, ये आ जाएगा इस तरह से, और 3 0 इस तरह से, ये आ जाएगा इस तरह से। अब 2 3 इस तरह से था कॉलम में, हम इसको रो में चेंज कर, 3 0 भी इस तरह से था, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा ये था ये इसके इक्वल ही है, यानी कि एक सिमेट्रिक है। देखिए 2 3 2 3 3 0 3 0, यानी कि आपको जिस तरह से भी उलट पुलट जिस तरह से मर्ज़ी कर लें ये सेम ही रहेगा, यानी कि ये एक सिमेट्रिक है। मैं आपको अभी शुरू से दोबारा से बता देती हूँ, रिव्यू करवा देती हूँ। हमने क्या किया था स्टार्ट में, हमने पहले बी मैट्रिक्स लिखा था क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमने बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। हमने पहले सिंपल बी लिखा, फिर उसका हमने लिया ट्रांसपोज, फिर हम दोनों को कर दिया प्लस के बाद जो आंसर आया फिर हमने लेट किया कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो एक किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी नेम रखें हम, कोई भी नेम रख लें उसका, वो उसके इक्वल है। हमने कल लेट करें कि बी के इक्वल है। हमने फिर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का ले लिया ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया फिर हमने दोनों को किया मैच, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, दोनों का ही आंसर सेम था। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक मैट्रिक्स, कि ये सिमेट्रिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।